ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या है, एक वेरिएबल क्लास मैंने डिक्लेयर किया। ये वेरिएबल क्लास कौन सी क्लास है, जिसमें आपका मेन मेथड है। मेन मेथड में मैंने एक सिंपल सा प्रिंट मैसेज किया है कि हेलो वर्ल्ड। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे कमांड लाइन पे आपको मैसेज मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अब जब ये एग्जीक्यूट होता है तब हमारे पास एक आउट डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होती है। आउट डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद जो भी हमारा पैकेज है, कॉम डॉट कंपनी हमारा पैकेज है, तो कॉम डॉट कंपनी में सेम नेम की क्या होगी, क्लास फाइल क्रिएट होगी। ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, क्लास फाइल है। दिस इज योर क्लास फाइल। और जो सोर्स डायरेक्टरी में जो फाइल होती है ये सेम नेम की, वो क्या है, आपकी डॉट जावा फाइल है। ठीक है, there is difference between these two files। अब क्या करेंगे हम करेंगे एक नया क्लास क्रिएट करें। तो क्लास कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट कॉम डॉट कंपनी डायरेक्टरी में हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे न्यू जावा फाइल। ये क्या कौन सी फाइल बनेगी, ये क्लास फाइल हम बना रहे हैं। क्लास फाइल में डॉट जावा का ही बनेगी, लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी क्लास बना रहे हैं। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे वेरिएबल एग्जाम्पल। वेरिएबल एग्जाम्पल इसका नाम लिखा और ये हमारी एक क्लास बन गया। तो क्लास क्या है, हमारा पब्लिक क्लास है और वेरिएबल एग्जाम्पल उस क्लास का नाम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें करेंगे एक सबसे पहले तो मैं एक इसमें मेथड बना देता हूँ। मेथड की जो रिटर्न टाइप है होगी वॉइड, और इसमें लिखेंगे हम अपडेट। मैं कुछ भी पैरामीटर उसमें पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करनी है कि एक्चुअली होता क्या, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जब भी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर इंस्टेंस, तो इंस्टेंस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और मुझे क्या करना है, उसमें एक वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। बिकॉज ये वेरिएबल जो है मेथड के आउटसाइड है। मेथड हमारी कौन सी है, अपडेट है। अपडेट मेथड के आउटसाइड में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 10 वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं। नाउ मैं अगर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल बनाता हूं, वो भी टाइप कौन सी, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होगा, और मैं इस वेरिएबल को नाम देता हूं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल नाम दे रहा हूं, और सपोज कि इसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल नाम देता हूं। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अभी 10 वैल्यू को असाइन कर रहा हूं। ओके, अब ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। जब कोई वेरिएबल के आगे हम लोग स्टैटिक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। दिस इज योर स्टैटिक वेरिएबल। अपना अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो इसमें मैं क्या लेता हूँ, डेटा टाइप इंटीजर ले रहा हूँ, और इसमें मैं लिखूंगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इसमें भी मैं वैल्यू असाइन करूंगा 10। अगर मैं मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूं तो उसको बोला जाएगा लोकल वेरिएबल, और मेथड के आउटसाइड में कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। तो दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। एंड क्या है, इट इज क्रिएटेड एंड मेमोरी अलोकेटेड फॉर each instance of the class। ये क्लास का क्या करेंगे, हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे। जब इंस्टेंस बनाएंगे तो क्या होगा, एवरी इंस्टेंस के लिए ये वेरिएबल क्रिएट होगा और इसमें वैल्यू असाइन होगी, और क्या होगा कि उसके लिए मेमोरी असाइनमेंट तो हो जाएगी, और असाइनमेंट, और क्या होगा,
और अगर कोई इंस्टेंस, दो इंस्टेंस है तो दो इंस्टेंस, अगर मैं क्लास का वेरिएबल एग्जांपल है उस क्लास के मैं दो इंस्टेंस बना लेता हूँ। सपोज के इंस्टेंस मैं इंस्टेंस बनाता हूँ, सपोज कि मैंने अगर इंस्टेंस i1 बनाया और i2 बनाया, तो i1 और i1 में भी इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल 10 बनेगा और i2 में भी क्या बनेगा, इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल 10 बनेगा। लेकिन ये दोनों जो इंस्टेंसेस है वो दोनों एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो i1 इस i2 के इंस्टेंस को वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा और i2 i1 के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है ओनली वन टाइम ऑफ द प्रोग्राम क्रिएट होता है। इट क्रिएटेड ओनली वन टाइम, इट created only one time and memory allocated only one time। मेमोरी एक टाइम allocate होती है, एक टाइम ही क्रिएट होता है और it is shared among all the instance variables। इस क्लास के सभी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ये शेयर होगा, मीन्स इसको वो सभी एक्सेस कर पाएंगे। लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। अभी लोकल वेरिएबल जो होते हैं, एवरी इंस्टेंस, जब मैं इंस्टेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। सो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट, एवरी इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट के लिए एक क्रिएट होता है। इट इज क्रिएटेड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ, इट इज क्रिएटेड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड it is created when method is called। जितने टाइम भी मेथड ये कॉल होगी, कौन सी मेथड है हमारी, void update मेथड है। void update मेथड है, जितने टाइम भी इस मेथड को कॉल होगा वो इंस्टेंस जो लोकल वेरिएबल है वो क्रिएट होगा, उसमें वैल्यू असाइनमेंट होगी और ये जब मेथड एग्जिट हो जाएगी, इस मेथड में से हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद ये जो लोकल वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये मेमोरी में से डीएलोकेट हो जाएगा। इट विल बी डीअलोकेटेड when method execution is over। जब मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग ने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है वो मेमोरी से डीअलोकेट हो जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस मेथड में वेरिएबल है या नहीं है। ओके, सो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द मेथड होते हैं। ये एक मेथड है, तो दूसरे किसी को भी पता नहीं होगा कि ये लोकल वेरिएबल। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल आएगा ही नहीं, बिकॉज दिस वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली विदिन दिस मेथड। इस मेथड में ही अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। इस मेथड के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, मेथड के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप होता है इतना मेथड, और इसका लाइफ टाइम क्या है, इसका लाइफ टाइम भी इस मेथड तक ही है, इस मेथड में ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद तो गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है, तो हम इसके बाहर, इस मेथड के बाद उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। और ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल सभी मेथड में एक्सेसिबल है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल लिखता हूँ तो देखिए इंस्टेंस वेरिएबल आ गया। इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल टू इंस्टेंस वेरिएबल +1 अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल प्लस होगा, +1 होगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अभी क्या हो जाएगा 10 + 1 हो जाएगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंस्टेंस वेरिएबल थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल होगा। अगर इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट में जो भी मेथड को मैं एक्सेस करूंगा उस मेथड में और इस प्रोग्राम में वो एक्सेसिबल होगा।
तो अभी मैं करता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल +1, सेम वे में करूंगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेसिबल है, ओके। स्टैटिक वेरिएबल +1, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंस्टेंस वेरिएबल +1 कर रहा हूँ और स्टैटिक वेरिएबल +1 कर रहा हूँ। सेम वे अब मैं लोकल वेरिएबल को भी एक्सेस कर पाता हूँ। लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल +1। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने सभी वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है आउटसाइड ऑफ मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। जब इंस्टेंस वेरिएबल, सपोज दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, राइट, अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखता तो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाता। इंस्टेंस वेरिएबल मेथड के आउटसाइड में जो भी लिखूंगा वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, और इंस्टेंस वेरिएबल के आगे अगर मैं स्टैटिक लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, लोकल वेरिएबल, लोग इनसाइड द मेथड जो मैं डिक्लेयर करता हूं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब मैं कर रहा हूं इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल इंस्टेंस वेरिएबल +1, स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल स्टैटिक वेरिएबल +1, लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल +1 मैंने किया है। सो नाउ क्लास का मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और कहाँ बनाऊंगा मैं बनाऊंगा आपके मेन क्लास में। तो अब मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ओके। सो इसको मैं पहले निकाल देता हूँ, राइट। अब मेरा क्लास का नाम लिखना है। अब मैं इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम जरूर सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए कि एक्चुअली लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या, और सीखने के लिए और जानने के लिए हमको क्या है, ये सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो मैं एक वेरिएबल क्लास जो है, वेरिएबल एग्जाम्पल नाम का जो क्लास है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ v1 बना दिया, इज इक्वल टू, तो जो न्यू कीवर्ड है उसको यूज करना है, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, आपको मेमोरी अलोकेट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के लिए। सो वेरिएबल एग्जाम्पल, सो दैट इज योर वेरिएबल एग्जाम्पल क्लास है इसमें। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, राइट। सेम वे में क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और हम बनाएंगे दूसरा ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। ये मैं बना रहा हूँ तीसरा ऑब्जेक्ट। वे 3 ऑब्जेक्ट मेरे बन गए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, v1 डॉट में किसको कॉल कर रहा हूँ, अपडेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो अपडेट मेथड क्या कर रही है हमारी, अपडेट मेथड हमारी कर रही है एक तो लोकल वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है। और इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल इंस्टेंस वेरिएबल +1 हो रहा है, स्टैटिक वेरिएबल में +1 हो रहा है, और लोकल वेरिएबल में भी +1 हो रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो मैं कौन सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, अपडेट मेथड को। अपडेट मेथड को कॉल करने के बाद मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, मेरी जो मैसेज है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो मेरी मेथड है उसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे देनी है। तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, दैट इज योर इंस्टेंस वेरिएबल है। और उसके बाद क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है मैं इसमें प्रिंट करूंगा, स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक मेरे को लिखना पड़ेगा स्टैटिक वेरिएबल, और प्लस जब करेंगे तो डबल कोटेशन में मैं लिखूंगा अभी लोकल वेरिएबल। लोकल मुझे प्रिंट करके देखना है कि एक्चुअली लोकल वेरिएबल में हो क्या रहा है। सो लोकल वेरिएबल, तो ये हो गया हमारा। सभी में क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंस्टेंस को, इंस्टेंस के बाद स्टैटिक को, स्टैटिक के बाद लोकल वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा। हम जाएंगे यहाँ पर, हमने क्या है v1 डॉट अपडेट से कॉल किया, तो अभी क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गए, राइट, v1 v2 v3, लेकिन हम इसको जो अपडेट मेथड है किससे कॉल करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट v1 से कॉल करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट v1 से कॉल करा रहे हैं, इसका मतलब जो है, तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन से ऑब्जेक्ट का बनेगा यहाँ पे,
तो इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा v1 ऑब्जेक्ट का, ओके। और जो स्टैटिक वेरिएबल अगर बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल जो है, इतने सारे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, 3 ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमने क्रिएट किया, लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट वेरिएबल के लिए स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार बनेगा, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेंगे। सेम ही लोकल वेरिएबल भी जब भी हम मेथड कॉल करेंगे, सभी मेथड के लिए जितनी बार भी हम लोग मेथड कॉल करेंगे अपडेट वाला, उतनी टाइम हमारा लोकल वेरिएबल बनेगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ एक ही बार बन रहा है एक ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो मल्टीपल टाइम्स बन सकता है जितनी बार भी हम लोग उसको उस मेथड को कॉल करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल एक ही टाइम बनता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। इंस्टेंस वेरिएबल वन टाइम इज क्रिएटेड व्हेन विद इन अ वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल, और जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उस सभी ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल अलग अलग बनेगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होगा, तो सभी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, v1.ऑब्जेक्ट अपडेट मेथड कॉल की है। तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल एग्जाम्पल क्लास का मैंने v1 ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल वो v1 ऑब्जेक्ट का बनेगा। लोकल वेरिएबल भी अपडेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वो भी बनेगी। तो लेकिन स्टैटिक वेरिएबल एक ही बनेगा, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अब मैं करता हूँ इसको रन। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, सबको मैंने 10-10 इनिशियलाइज किया था। तो इंस्टेंस वेरिएबल इज इक्वल टू 11, स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू 11, लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू 11। अब देखिए, इसको समझिए पहले। तो इंस्टेंस वेरिएबल 11 हो गया, स्टैटिक वेरिएबल 11 हो गया, लोकल वेरिएबल 11 हो गया। अब अगर मैं सेम जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको मैं वापस से कॉल करता हूं, ओके। अब क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है तो इंस्टेंस वेरिएबल तो दोबारा क्रिएट नहीं होगा तो इनिशियलाइज नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो जो इंस्टेंस वेरिएबल था उसकी वैल्यू हो जाएगी 12, बिकॉज प्रीवियसली कितनी थी, 11 थी, राइट। अब पहली बार जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरी वैल्यू क्या थी, देखिए, इंस्टेंस की वैल्यू थी 11, स्टैटिक की वैल्यू थी 11 और लोकल की वैल्यू थी 11। जब मैं दोबारा कॉल कर रहा हूं उसी ऑब्जेक्ट से, तो अब क्या होना चाहिए, अभी होना चाहिए इंस्टेंस तो सेम इंस्टेंस का ही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 12 हो जानी चाहिए। स्टैटिक वेरिएबल एक टाइम ही क्रिएट होता है तो उसकी वैल्यू भी 12 हो जानी चाहिए, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू 11 ही रहनी चाहिए। बिकॉज ये जो मेथड है, ये तो मैंने पहली बार कॉल किया, कॉल करने के बाद एग्जिट भी हो गया, एग्जिट होने के बाद लोकल वेरिएबल फिर से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, मेमोरी में से निकल जाएगा, ओके। तो अभी मैं फिर से अगर v1.अपडेट से कॉल करता हूं तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। सो मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। देखिए, इंस्टेंस वेरिएबल भी 12 हो गया, स्टैटिक वेरिएबल भी 12 हो गया, और लोकल वेरिएबल 11 ही रहा। बिकॉज एवरी टाइम क्या होता है, जब भी हम लोग मेथड को कॉल करते हैं उस टाइम पे वो नया लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है, 10 वैल्यू फिर से असाइन होती है, फिर से उसकी 10+1 होता है। जितनी बार भी हम लोग v1 प्लस अपडेट से कॉल कराएंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल तो पहले एक ही क्रिएट हो चुका है तो इसमें ही अपडेट होता रहेगा, और स्टैटिक वेरिएबल एक ही टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम कॉल होता है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा जादू देखिए। तो v2 जो है, अभी मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करा रहा हूँ, राइट। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करा रहा हूँ अपडेट, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट। नया ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट था, ओके। v1 में जो इंस्टेंस वैल्यू थी वो अब कितनी थी, 12 थी। स्टैटिक जो थी वो कितनी थी, स्टैटिक की भी 12 थी, और लोकल की कितनी थी, 11। अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
अपडेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो लोकल वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, फिर से 10 + 1 11 हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नया बनता है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या हो जाएगा, नया एक इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा। तो नया जो इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा तो उसमें इनिशियलाइज पहले वैल्यू कितनी थी, 10 थी, राइट। कहाँ पे गया, ये रहा। इंस्टेंस वेरिएबल कितनी थी पहले, 10 वैल्यू थी। अब 10 वैल्यू जो है फिर से नया वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर से नया क्रिएट होगा तो इंस्टेंस +1 होगा, राइट। तो 11 वैल्यू आनी चाहिए और स्टैटिक तो एक ही बार कॉल होता है तो स्टैटिक की वैल्यू 12 + 1 होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए जादू, इंस्टेंस की वैल्यू 11 रही, तो v2 ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस की वैल्यू 11 है और स्टैटिक वेरिएबल तो थ्रू आउट क्या होता है, प्रोग्राम एक ही रहता है, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इंक्रीमेंट होती रहेगी बिकॉज इट इज अ वन कॉपी इज क्रिएटेड, ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड। लोकल वेरिएबल तो जितनी बार हम लोग मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार वो क्रिएट होगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एवरी टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, 11 ही रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए थोड़ा, मैं अभी कर रहा हूँ v1 डॉट अपडेट। v1 डॉट अपडेट अगर करता हूँ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, कोई बता सकता है, चलो फाइंड आउट करो। तो v1 डॉट अपडेट, v1 में पहले कौन सी वैल्यू थी, इंस्टेंस की वैल्यू थी 12, स्टैटिक की वैल्यू थी 12। अभी स्टैटिक की वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम है तो स्टैटिक की वैल्यू 13 हो गई है, राइट, और लोकल वेरिएबल की तो 10 ही रहेगी। अभी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, राइट, यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए, राइट। इंस्टेंस की वैल्यू 13 आनी चाहिए। स्टैटिक यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ओके, इंस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा, इंस्टेंस की वैल्यू 11 आई है, स्टैटिक की वैल्यू आई है हमारी, 13, ओके, और लोकल की वैल्यू आई है हमारी 11। ये तो सेम ही रहेगी हमेशा बिकॉज एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। और अब v1 से ही मैं वापस कॉल कर रहा हूँ, तो v1 जो इंस्टेंस वेरिएबल ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू कितनी थी, 12 थी, इससे मैं कॉल करा रहा हूँ। और स्टैटिक वेरिएबल थ्रू आउट होता है प्रोग्राम, तो इसकी क्या आनी चाहिए, 13 + 1 आनी चाहिए, और लोकल वेरिएबल क्या होना चाहिए, 11 ही आना चाहिए। अब मैं उसको कॉल करता हूँ, देखिए अभी ये देखिए जादू, क्या आया, इंस्टेंस इज इक्वल 13 आया बिकॉज v1 का जो ऑब्जेक्ट था उसमें इंस्टेंस की वैल्यू 12 थी, 12 + 1 13 हो गया, और स्टैटिक की वैल्यू कितनी थी, 13 थी, 13 + 1 14 हो गया, लोकल वेरिएबल तो 11 है। इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल ओनली वन टाइम क्रिएट होता है। तो सभी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, यहाँ पे v1 बनाया होगा, v2 बनाया, सपोज अभी v3 भी बना लेता हूँ मैं, v3 जो ऑब्जेक्ट है उससे मैं फिर से कॉल कर लेता हूँ। तो अगर मैं v3 ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आप समझिए। तो इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू है, नया वेरिएबल क्रिएट होगा इंस्टेंस वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा क्योंकि एक ही बार क्रिएट होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। और लोकल वेरिएबल भी क्या होगा, फिर से नया क्रिएट होगा और इनिशियलाइज हो जाएगा, ओके। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो इंस्टेंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। स्टैटिक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 14 + 1 15 आनी चाहिए। लोकल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 11 ही आनी चाहिए। सो आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम। ओके, मैंने रन किया, देखिए अभी इंस्टेंस की वैल्यू आ गई 11 बिकॉज ये जो इंस्टेंस है वो किसका इंस्टेंस वेरिएबल है, v3 ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है। स्टैटिक तो थ्रू आउट है प्रोग्राम, तो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सभी ऑब्जेक्ट उसको यूज कर पाएंगे क्योंकि वो एक ही टाइम यूज होता है और वो शेयर होता है अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और लोकल वेरिएबल जितनी बार भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द वे यूर ऑल द वेरिएबल्स आर वर्किंग।